Okay. You can start, Dr. Sir. नमो वीतरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सौव सावणं ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमुकारो सौव पावपनासनो सौव पावपणासनो मंगलाणंच सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड निधि ध्यासन, आपकी परमात्मा स्वरूप अखंड हाजरी आपकी परमात्मा स्वरूप अखंड हाजरी हमें निरंतर अनुभव में आए। हमें निरंतर अनुभव में आए। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम सबको हम सबको शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक आपके अंतर आशय अनुसार आपके अंतर आशय अनुसार सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। जैसा शुद्धात्मा अनुभव जैसा शुद्ध आत्मा अनुभव आपको निरंतर रहता है, आपको निरंतर रहता है, ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभव ऐसा ही शुद्ध आत्मा अनुभव हमें भी निरंतर रहे। हमें भी निरंतर रहे। ऐसा निश्चय, ऐसा निश्चय, ऐसी जागृति, ऐसी जागृति, ऐसा पुरुषार्थ ऐसा पुरुषार्थ और ऐसी विज्ञान दृष्टि दीजिए। और ऐसी विज्ञान दृष्टि दीजिए। मैं चैतन्य घन स्वरूप ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं चैतन्य घन स्वरूप ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। मैं अनंत ज्ञान वाला मैं हूँ। अनंत दर्शन वाला हूँ। मैं अनंत दर्शन मैं वाला हूँ। अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला मैं हूँ। अनंत सुख धाम ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं अनंत ऐसा सुख धाम ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरत भाई आज भी एक और हिंदी पद गुजराती पद को अनुवाद करके लाए हैं, वो हमें सुनाएंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दिखाई दिया? ओके, आ गया आ गया आ गया। धर्माचार्यो उपदेशक के प्रवचन शब्द है प्राकृत फूल,
फूल सुगंध से एलर्जिक को साइनस लाता सर्दी शुल्क। धर्माचार्यो उपदेशक के प्रवचन शब्द है प्राकृत फूल। फूल सुगंध से एलर्जिक को साइनस लाता सर्दी शुल्क। महावीर बाइबल कुरान पर है लिखने वाला अहम प्रचुर। उसके ऊपर टीका टिप्पण करने वाला कीर्ति मशगुल। जिस बोधक के शब्द के पीछे माने छाया पेट की भूख, वे सारे तो बोध है वासित, मनरंजन है मत प्रचुर। धर्माचार्यो उपदेशक के प्रवचन शब्द है प्राकृत फूल। फूल सुगंध से एलर्जिक को साइनस लाता सर्दी शुल्क। सब धर्मों और सब शास्त्रों के दृष्टि मुताबिक दर्शन नूर। जैसा जिसका प्राकृत भेजा वैसा उसको फिट वर्तुल। अंग्रेजों के चर्म मुताबिक चर्म में प्रेयर मौन कमल। अंग्रेजों के चर्म मुताबिक चर्च में प्रेयर मौन कमल। मांसाहारी मुस्लिमों के आवरण जैसे बांग कमल। धर्माचार्यों उपदेशक के प्रवचन शब्द है प्राकृत फूल। फूल सुगंध से एलर्जिक को साइनस लाता सर्दी शुल्क। जितना जिसका पतला पर्दा दिल तर्पण में खालिस नूर। भाषा बोले बिना समझे जिज्ञासु का प्रज्ञा फुल। अवगाढ़ी अवगाढ़ी मिथ्यात्व प्रदर्शनी गडरिया प्रवाह में डूब। वाणी और शब्द है महाविरुद्ध है चेतन। धर्माचार्यो उपदेशक के प्रवचन शब्द है प्राकृत फूल। फूल सुगंध से एलर्जिक को साइनस सर्दी शुल्क। फूल सुगंध से एलर्जिक को साइनस लाता सर्दी शुल्क। साइनस लाता सर्दी शुल्क। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुनने में भी मजा आता है और उसके शब्दों का प्रयोग भी बढ़िया है। जय सच्चिदानंद भरत भाई, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। रामेश्वर जी अलवर से। रामेश्वर जी क्या बोलता है आपका पोता? अच्छा ठीक है। जतन देवी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद आरव जी। स्वामी जी मेरा प्रश्न है कि जब जगत को निर्दोष कैसे देखे? मतलब कि कोई भी गड़बड़ कर देता है तो लगता है कि यही गलत है यही गलत है, और जब अपन सत्संग में बैठते हैं कुछ भी धर्म ध्यान करते हैं तो लगता है जगत निर्दोष है जगत निर्दोष है, तो तब क्या करूं? कौन पूछ रहा है? आरव। जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय ऐसा है आरव कि आपके माता पिता ने या दादा दादी जो भी है तो आपको रिजल्ट तो सिखा दिया है, मगर वो रिजल्ट पर पहुंचे कैसे उसके लिए वो आपका गणित में मैथमेटिक्स होता है ना, उसमें जवाब तो दे देते हैं जी। पड़ती है क्या पड़ती है? यदि जवाब सही लिख दिया तो पूरे मार्क नहीं देते हैं,
वो रीत सही होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है जैसे हम और आप। स्वामी जी थोड़ा तेज बोलिए ना। तेज बोलूं? नहीं तेज ऊंचा ऊंचा बोलिए थोड़ा। सुनता बोलो? हाँ हाँ सुनाई देता है? जी स्वामी जी। हाँ जी, चलो। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप हम सब, ऐसे हमको ये कुदरत के कानून जो है, उसकी व्यवस्था है, उसका जो संचालन चल रहा है, वो धीरे धीरे पता चलेगा। क्या चलेगा? अभी तो हमें ठीक ढंग से पता नहीं है। अभी तो किसी ने बोला और हमने सुन लिया। क्या किया? हाँ, किसी ने बोला और हमने सुन लिया। हाँ, आपकी मम्मी या दादी माँ कुछ बहुत बढ़िया खाना बना लेती है, खाने का तो अच्छा लगता है, मगर मुझे या आपको बनाने का बोले तो आता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें रीत मालूम नहीं। क्या है? हम रीत मालूम नहीं। अनुभव नहीं है उसमें। उसी प्रकार से इसमें धीरज रखना पड़ेगा। ये इसलिए हम दादा भगवान को प्रार्थना करते हैं, सिमंदर स्वामी को प्रार्थना करते हैं, और अंदर वाले शुद्धात्मा भगवान को भी प्रार्थना करते हैं कि जैसा विज्ञान आपके अंदर खुला हुआ है, मेरा जीवन है, अंदर भी विज्ञान है, ये कुदरत सारी चला रही है, उसका भी विज्ञान है, वो मेरे अंदर खुला हो जाए। तो जैसे जैसे विज्ञान खुला होगा, तो ये देखने का नजरिया बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? नजरिया बदल जाएगा। तब धीरे धीरे परिणाम स्वरूप आपको जगत निर्दोष दिखेगा। हाँ? अभी एकदम तो निर्दोष नहीं दिखेगा। और सादी भाषा में बात करूं तो आपके घर डाकिया कुछ डालता है? जी। डालता है ना। पोस्टमैन बोलते हो, डाकिया बोलते हो, क्या बोलते हो? पोस्टमैन। हाँ, तो कोई अच्छी भी पोस्ट डालता है, आपके कोई मित्र की बर्थडे का इनविटेशन भी होता है, और कहीं पर किसी का शुभ समाचार भी आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो आ जाते। डाकिए को डांटते हैं क्या कभी? तुमने डाकिए को कभी दोषित देखा? नहीं। क्यों? उसने तो अच्छी पोस्ट नहीं डाली थी, तो क्यों नहीं देखा? क्योंकि भेजने वाला कुछ और, कोई और है, ये तो सिर्फ डिलीवरी करने वाला बीच वाला इंसान है। क्या है? समझ में आती है? डिलीवरी करने वाला बीच वाला इंसान है। हाँ। और यदि गलती से हमारी पोस्ट नहीं है तो हम जहाँ एड्रेस होते हैं वही भेज देते हैं। उसी प्रकार हमें जो दोषित दिखाई देता है, वो खुद करने वाला नहीं है, वो कुदरत का डाकिया है, पोस्टमैन है। क्या है? डाकिया है। हाँ, कुदरत कुदरत किसी को भेजेगी कि नहीं भेजेगी कुछ काम के? भेजेगी। हाँ, तो कभी हम पोस्टमैन को कसूरवार ठहरा सकते हैं? नहीं। नहीं। बस इतना समझ जाओ कि ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो स्वतंत्र रूप से, वो तो किसी का करवाया हुआ साधन है। वो लोग क्या है, जिसको हम निमित्त बोलते हैं, शास्त्र की भाषा में क्या बोलते हैं? निमित्त। निमित्त है, पोस्टमैन है। आपकी भाषा में, मेरी भाषा में पोस्टमैन है। इसलिए वो दोषित नहीं है, निर्दोष है। और दूसरी कि यदि किसी के हाथ में स्वतंत्र सत्ता होती तो कोई हमें चैन से जीने देता क्या? क्या? नहीं। और हमारे हाथ में स्वतंत्र सत्ता होती तो हम जो हमें पसंद नहीं उसको सबक सिखा देते कि नहीं सिखा देते? सिखा देते हैं। मगर ऐसा होता है क्या? नहीं। तो इसलिए इसका अर्थ ये है कि न तो हमारे पास स्वतंत्र सत्ता है, न तो औरों के पास स्वतंत्र सत्ता है। क्या है? वो तो सब किसी के चलाए हुए चलते हैं। दिखता है सत्ता है, पावर है, मगर इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यदि स्वामी जी, ये स्वतंत्र सत्ता क्या है? ओ बाप रे स्वतंत्र सत्ता का मतलब ये है कि आप जो चाहो वो सब कर सकते हो। क्या? नहीं। तो ये क्या हुआ? स्वतंत्र सत्ता का मतलब जब जहां मैं जो चाहूं कर सकूं, और न होने का मतलब मैं चाहते हुए भी कर नहीं सकता हूँ। कोई बार लगता है कि मैं कर सकता हूँ, अधिक बार लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। उसका मतलब कि मेरे हाथ में स्वतंत्र पावर नहीं है। क्या है? स्वतंत्र सत्ता नहीं है। हाँ। क्या मैं बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ?
नहीं, नहीं। वो तो जब जैसा लोग पूछेंगे ऐसा ही बोलना पड़े, ऐसा ही निकलेगा। इसका मतलब है कि यदि किसी के पास स्वतंत्र सत्ता नहीं है तो फिर कसूरवार कैसे ठहराएंगे किसी को? जी, वो तो किसी की सत्ता से चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? सत्ता से चल रहे हैं। इतना आप शॉर्ट में समझ जाओ। मैंने दो चीज बता दी आपको। एक, कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो तो पोस्टमैन डाकिया निमित्त है। क्या है? डाकिया वो निमित्त है। हाँ, और दूसरा, किसी के पास अपना खुद का स्वतंत्र पावर नहीं है। क्या? किसी के पास अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसलिए दुनिया कसूरवार नहीं है, निर्दोष है। मगर आगे चल के जब आपको ज्यादा मालूम चलेगा, मुझे भी थोड़ा थोड़ा ही मालूम चल रहा है, अभी पूरा नहीं मालूम चल रहा है। इसीलिए हमें भी मेहनत, स्वाध्याय करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कि स्वाध्याय करना पड़ता है। उसे दिखाई देता है, उसको निर्दोष कैसे देखे। और तीसरी गम्मत वाली चीज बोलूं, गम्मत हो जी, आप कभी अपनी दादी माँ, नानी माँ जो भी होगी उसके साथ आँख के डॉक्टर के पास गए? या तो दादी माँ को पूछा आपने चश्मा क्यों पहना? नहीं। पूछो ना, क्योंकि बिना चश्मे ठीक से दिखाई नहीं देता। क्या होता है? किसी बिना चश्मे के ठीक से दिखाई नहीं देता। को नंबर आया, किसी को मोतिया बिंदु आ गया, इसलिए नया चश्मा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? नया चश्मा। उसी प्रकार हमारी जो दृष्टि, अंतर की आंख है ना, एक बाहर की होती है और एक अंदर भी आंख होती है। जी, हाँ, तो अंदर की आंख अभी हमारी साफ नहीं हो गई, इसलिए हम ज्ञानी की समझ के चश्मे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जी। चश्मे परफेक्ट हो जाएंगे ना, तब हमें सब सही दिखने लगेगा। चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरे भाई का भी एक प्रश्न है। दीपक आनंद जी से पूछो। हाँ, बोलो बोलो। धीरे बोल। नहीं सुनाई नहीं दे- सुनाई देता है। तेज बोल और धीरे बोल। सच्चा आप बोलो आरव, क्या बोल रहा है वो? वो सच्चा प्रतिगमन कैसे करे? सच्चा प्रतिक्रमण। अच्छा, जी स्वामी जी। तो उसके लिए मुझे आपसे ये समझना पड़ेगा कि सच्चा नहीं, झूठा प्रतिक्रमण किसको बोलते हैं? उसका इसके मतलब, कहने का मतलब है कि मतलब दिल से प्रतिगमन कैसे करना है। तो उसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि चलो, आपके घर कोई मेहमान आए, पसंद हो कि ना हो, ना पसंद वाले को भी आओ आओ ऐसा बोलना पड़ता है ना। मगर कोई बहुत अच्छा मित्र आ गया तो आप दिल से बोलते हो कि नहीं, अरे आइए आइए आइए, जल्दी आइए जल्दी आइए। ये भेद है कि नहीं? ऐसा ही प्रतिक्रमण जब करते हैं, तब प्रतिक्रमण करते हैं वो सचमुच में तो झूठा कभी नहीं हो सकता है, नहीं तो वो प्रतिक्रमण करेगा ही नहीं, वो सच्चा ही होगा। मगर कहने का मतलब कि अपनी दिल की निष्ठा से करें हम, ताकि भूल, हमारे हृदय से हम भूल की माफी मांगते हैं और हृदय से नक्की करते हैं कि वापिस ऐसा नहीं करूंगा, तो फिर वो वापिस गलती नहीं होगी। आपसे जब आपकी मम्मी दुखी हो जाती है, आप कुछ चीज लेने की ठान लेते हो, मम्मी हाँ ना करती है, तब आप क्या करते हो? रूठ जाते हो कि नहीं रूठ जाते हो? मचाते हो कि नहीं मचाते हो? हैं? फिर मम्मी की आंख में आंसू आ जाए, तब आप सच्चा प्रतिक्रमण करते हो कि फिर खाली खाली करते हो? सच्चा। हाँ, तो बस उसका नाम तो सच्चा प्रतिक्रमण, उसका नाम कि वापिस आपकी वजह से मम्मी की आंख में आंसू नहीं आए। हाँ, इतना ख्याल रखना, बस मैं बता कि वापिस न हो, ऐसा हम दिल से करें। हाँ, की बात साथ बात करें। स्वामी जी तो अगर जैसे प्रतिगमन कर रहे हैं तो दादा भगवान का विज्ञान और बुद्धि मिल जाए तो प्रतिगमन पावरफुल होगा या वीक? पावरफुल है। धीमे धीमे बोलो। जैसे कि दादा भगवान का ज्ञान और शरीर की बुद्धि अगर एक साथ मिलकर प्रतिगमन करें तो वो प्रतिगमन वीक हो जाएगा या पावरफुल? पावरफुल। मुझे तो आधा सुनाई देता है, वो जल्दी जल्दी इतना बोलता है। और भी धीमे से बोलो। दीपक स्वामी जी, जैसे कि दादा भगवान का जो विज्ञान है और अपने जो ब्रेन है, अपनी जो बुद्धि है, वो जब मिक्स होकर प्रतिगमन करती है तो पावरफुल हो जाता है प्रतिगमन या फिर कमजोर? अरे भगवान, आप बुद्धि को पहचानते हो? मैं तो नहीं पहचानता। वो सब चीज जाने दो। दादा भगवान का विज्ञान
जब मैं उसको लेके प्रतिक्रमण करता हूँ तब वो मेरा हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि मैं, मेरा हो जाता है। हाँ, और जब मैं करता हूँ तो दिल से करता हूँ तो वो तो पावरफुल होगा ना। जितनी आपका दिल अंदर है, जितने अच्छे दिल से आप करते हो, उतना उसमें पावर, मैंने उसका परिणाम अच्छा मिलता है। हाँ? तो उसमें बहुत सोचो मत, कोई भी चीज में बहुत सोचने में मत जाओ, नहीं तो ये घूमने लगेगा। शादी सब समझने का और चल देगा। और अभी और लोगों, बहुत काफी लोग हैं, उनको बोलो कि आप लोग बात करो और आपकी बात में से भी मैं कुछ सुनूं। हाँ? हाँ डॉक्टर साहब, उनको उनको दादा दादी है ना, वो चैन से बैठने नहीं देते। उनको आज ही उनको भगवान बना देना है, इसीलिए। अरे भगवान। अच्छा है। स्वामी जी, ये तो बच्चे है ना, अपना आप ही पास में आ जाते हैं और सुनते हैं, जो इसको अनुभव हो गया थोड़ा। मुझे नहीं नहीं, आनंद ठीक है। है, मुझे आनंद है, कोई चिंता नहीं। मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना। सब बच्चे बच्चे नहीं है, वो तो बड़े हैं, अभी तो बहुत बड़े हैं। आपको बच्चा लगता है। जय चलो और लोगों के सच्चिदानंद। रामेश्वर जी, रामेश्वर जी अलवर। जी साहब। हाँ, कहाँ गया आपका पोता? और लोग यदि बात नहीं करेंगे तो आरव तो तैयार ही है। हाँ, पूरा सत्संग आरव के साथ हो जाएगा मेरा, कोई बात नहीं। क्या हो गया? अनम्यूट करे रामेश्वर जी। गुजराती वाले भी बोल सकते हैं हिंदी में, कोई बात नहीं, पीछे है ही लगा दिया तो हो जाएगी अपनी हिंदी। ओके। बोलिए, आप बोलिए। बोलिए। नहीं, उनकी बैंडविड्थ कम है ना, तो वो अनम्यूट कर देता है, बोलने नहीं देता है। हनुमंतराज जी बोलिए। नहीं, अभी नहीं, 1 मिनट। रामेश्वर जी, आपका रुकना पड़ेगा। ओके, विधि। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब मंदिर में जाते हैं तब भगवान का दर्शन हम यथार्थ भाव से कैसे करें? जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विधि। दो चीज है कि जब हम मंदिर में जाते हैं, पहले तो घर से निकले हम मंदिर जाने के लिए, तो हाँ। भावना से निकले हम, जो हेतु से निकले, वहीं से हमारा परिणाम चालू होता है। और विज्ञान की ढंग से थोड़ा समझते हैं कि हर एक चीज में दो चीजें होती हैं। एक क्रिया से जो हो रहा है वो भी फल दे रहा है, और दूसरा हमारे अंदर दिल में जो एक मेरे इंटेंट बोलते हैं उसको, इंटेंट है, और उसके आधार से जैसे हमारे भाव हैं, दोनों साथ मिलके दोनों अपना अपना फल देती है। ठीक है, तो आप मंदिर जाने के लिए निकले, कोई लोग हमारे जैसे इसलिए निकलते हैं कि पापा मम्मी बोलते हैं कि जाओ ना मंदिर। कोई लोग इसलिए जाते हैं कि एग्जाम आई है तो मंदिर जाके जाए तो कुछ पेपर ठीक से लिख पाएंगे। कोई लोग इसलिए जाते हैं कि भाई मंदिर जाएंगे तो पति पत्नी अच्छे मिलेंगे, या तो मिल गए हैं तो फिर उनका स्वास्थ्य या तो हमारे पर राजी रहे, जो भी कोई घर। तो जा रहे हैं वो एक चीज है, दिल में क्या हेतु लेके जा रहे हैं, भावना लेके जा रहे हैं, दूसरी चीज है। अच्छा, हम मंदिर गए, भगवान के सामने हमने दर्शन कर रहे हैं, सब अभी 5 व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं, एक ही प्रकार के फूल चढ़ा रहे हैं, नारियल, जो भी करते हैं। क्या लगता है पांचों को सही फल मिलेगा, समान परिणाम फल मिलेगा कि अलग अलग? अलग अलग मिलेगा। अलग अलग क्यों भाई? सबने एक सरीखा किया तो बोलते हैं कि द्रव्य क्रिया में जो किया उसका भी फल मिलेगा, तो उसका फल क्या मिलेगा? बोले रिलेटिव फल मिलता है, संयोग अच्छे मिलते हैं। कैसे दर्शन करने वो भी बता रहा हूँ, साथ साथ में पूरा विज्ञान बोल रहा हूँ। हाँ। जब छोटे थे, 18 साल की उम्र में दादा भगवान मिले, उसके पहले भी मंदिर में जाते थे, तो मैं कैसे जाता था वो भी बताता हूँ, बाद में क्या फर्क पड़ गया वो भी बताता हूँ। तो पहले मंदिर जाता था, रास्ते में भी कोई मंदिर आ जाता था तो ऐसे जरा हाथ जोड़ के कर लेता था, संस्कार तो थे। ऐसा बोलता था कि भगवान परीक्षा में अच्छे मार्क आ जाए ऐसा करना, क्योंकि उस समय में पढ़ाई कर रहा था। बोलता था मेडिकल में कुछ एडमिशन मिल जाए ऐसा करना, कोई कि मेरी वो भावना मंगनी थी, मांगनी थी। हाँ।
फिर दादा भगवान मिले तो हम छोटा सा हार लेके जाते थे। उस जमाने में 3 रुपये 4 रुपये का आता था छोटा सा गुलाब का हार, क्योंकि ज्यादा पैसा नहीं था। 1977-8 की बात कर रहा हूँ। तो दादाजी को जाके पहनाते थे। तो दादाजी ने विज्ञान ओपन किया था कि ये जो आपने किया उसका 2 फल मिलेगा, या रिलेटिव का फल संसार में और मोक्ष में जाने के लिए सानुकूल संयोग मिलेंगे, और अंदर जो भाव और निश्चय है तो उसका मोक्ष के बाजू जाएंगे। अभी आपकी बात पर आ रहा हूँ कि जैसे भी हम भगवान का दर्शन करते हैं तो पहली तो हमें भावना और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। ऐसा मैंने सुना है, मुझे लगता है आप अनंत ज्ञान वाले हो, अनंत दर्शन वाले हो, अनंत शक्ति वाले हो, अनंत सुख का धाम हो और अविनाशी हो। ऐसा मेरी समझ में है, मगर आपका स्वरूप मुझे अनुभव में नहीं आ रहा, और ऐसा ही जो मेरा स्वरूप है वो भी अभी मुझे अनुभव में नहीं आता है। तो हे प्रभु, आप ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि आपका मूल स्वरूप और मेरा मूल स्वरूप मेरी समझ में आए, उसका मुझे अनुभव हो, और उसके लिए मुझे ऐसे यथार्थ निमित्त मिल जाए। क्या मिल जाए? यथार्थ निमित्त। ऐसे जब आप भावना करोगे तो ऊंचे दर्शन होंगे। क्योंकि अभी तो हम जो भगवान के दर्शन करते हैं हमारी रिलेटिव दृष्टि में, मान्यता में, समझ में जो है ऐसे करते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण को बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छी बात है। कोई बाल कृष्ण को प्यार करता है, कोई मक्खन चोर था उसको प्यार करता है, कोई कृष्ण का सारथी हुआ था उसको प्यार करते हैं। मगर वो तो उसका रिलेटिव स्वरूप है, गलत नहीं है, वो पूजनीय है, वंदनीय है। मगर हमें कृष्ण को विनंती करनी है कि हे कृष्ण, आप कौन थे, कौन है, वो मुझे समझाओ। तो कृष्ण ने तो बोला कि मैं शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, अग्नि से जलता नहीं हूं। तो अंदर वाले जो ज्ञान स्वरूप कृष्ण है, ऐसे ही कोई भी भगवान के पास आप जाओ कि आपका व्यवहार स्वरूप मैंने रिलेटिव और रियल से जो आपका व्यक्त दोनों मेरी समझ में आए, ऐसा ही मेरे अंदर है, तो मेरा खुला हो जाए। तो बहुत ऊंचा दोनों फल मिलेगा। ऐसा मत सोचना कि व्यवहार के लिए नहीं मांगा तो उसका नहीं मिलेगा, नहीं, वो तो मुफ्त में देते हैं बाय प्रोडक्ट में। और दूसरी चीज कि जहां जाते हैं हम, अलग अलग भूमिका है सबकी। मान लो तीर्थंकर प्रभु सिमंदर स्वामी है तो वो अलग भूमिका में है, आज अजर अरिहंत है, विश्वधर्मान तीर्थंकर है। बाकी के जो भूत तीर्थंकर जो चले गए उनकी भूमिका अलग है। शाश्वत देव देवी है, पद्मावती माता जी की भूमिका अलग है, और अन्य देव देवियों की भूमिका अलग है। तो जहाँ जाते हैं वहां ऐसी समझ से हमें उनकी भक्ति करनी है। मान लो हम पद्मावती के पास खड़े हैं तो हम कह सकते हैं कि मन वाणी काया से शैलेश आपका विनय करता है, व्यवहार स्वरूप से आपका दैवी स्वरूप को वंदन करता है, और निश्चय से आपकी शुद्धात्मा को भी वंदन करता है, और करता है कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए आप सहायता करना, और मेरी भी मुक्ति का मार्ग बने रहे, और मैं जगत कल्याण में सहायक बनूं, निमित्त बनूं, ऐसी भी आप मुझे पर कृपा करना। अपनी समझ, ऐसी पहचान, ऐसी प्रार्थना, ऐसी भक्ति अपने आप खड़ी होगी। सो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समझ। जो हम आपने पूछा और हम जो बात कर रहे हैं अभी समझ की, अगर उसके साथ साथ ये पूरा विज्ञान है, इसलिए विज्ञान जितना हमारे समझ में आएगा अपने आप अच्छा परिणाम देगा। क्या देगा? अच्छा परिणाम देगा। हाँ, तो सब जो कि ये दिया क्यों जलाते उसके पीछे भी विज्ञान है, फूल क्यों चढ़ाते हैं, ये अक्षत चोखा क्यों, सबके पीछे विज्ञान है, कुछ ना कुछ साइंस है। और आप लोगों से खास करके यंग लोग, ये जो अक्षय लीडरशिप जो है ना, सब यंग जो है, अभी काफी साल काम करना है। हाँ। तो आप हमारा ये प्रार्थना है कि विज्ञान, हर एक चीज के पीछे विज्ञान अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करिए, प्रार्थना करिए, कोशिश करिए। तो आप आशीर्वाद दो ऐसा। मैं तो ऊपर से मांगता हूँ। अच्छा, भगवान से। चलो, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। कामेश्वर जी। कामेश्वर जी बोलिए। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। स्वामी जी हमारा पोता है, इसकी कुछ शंका है। बोलिए ना, बोलिए। बोलो।
स्वामी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि सतयुग और कलयुग क्या है? वो बिल्कुल बढ़िया, चलो समझते हैं। आपने आसपास में कभी सतयुग और कलयुग का अनुभव कभी किया क्या? नहीं। नहीं किया? अच्छा ठीक है, चलो आपके पास कुछ चीज है वो आपके हक की है और इसमें कोई आ गया आपका मित्र या तो आपके घर का आपका छोटा भाई या कोई भी और मुझे ही दे दो, अभी आपको तो बहुत पसंद है मगर वो छीन लेता है, तब आपको क्या होता है? गुस्सा आता है क्या कुछ? तब वो क्या अनुभव होता है? सुख का कि दुख का? बहुत ज्यादा सुख का कि दुख का? दुख का। हाँ, कि मेरे हक का क्यों छीन रहा है, ये क्या है, मुझे क्यों अन्याय कर रहा है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ। हाँ, स्कूल में आपने गलती नहीं की मगर फिर भी मास्टर साहब को पता नहीं तो आप डांटने लगे तो आपको क्या गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तब क्या अनुभव होगा? आएगा। कलयुग का अनुभव होगा। क्या होगा? और फिर कलयुग का अनुभव। ये थोड़ी गम्मत कर रहा हूँ, फिर आपने गलती की है मगर मास्टर साहब ने या तो आपके पिता माता पिता ने या किसी ने आपको कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं करना, चलो हम खेलते हैं, अच्छा आपको क्षमा कर दिया, आप खुश हो गए। या तो आपको इच्छा नहीं थी मगर किसी ने बहुत अच्छी गिफ्ट दे दी आपको, आपने तो कुछ किया नहीं था, तब क्या अनुभव होता है? आवाज कट कट के आ रही है। आवाज क्या होती है? कट कट के आ रही है। वो तो मैं क्या करूं भाई, ये तो इंटरनेट वाला मामला है भाई, शांति से सुनो, हमारा इंटरनेट फुल आ रहा है। शांति से सुनो। तो अब आपको जब दूसरों की बहुत अच्छी बलमनसाई का भलाई का अनुभव होगा तब आपको लगेगा कि दुनिया में सतयुग है। आप ये सत्संग में बैठते हो, पुत्रों से मिलते हो, तब आपको सतयुग का अनुभव होता है। हाँ। हाँ, और कभी स्कूल में मारामारी हो गई या जहां आप जाते हो तब कलयुग का अनुभव होता है। हाँ। अभी अभी चलो ये तो छोटी बात कर दी, तो सतयुग और कलयुग में और कोई फर्क नहीं बेटा, फर्क इतना ही है कि सतयुग में ज्यादातर लोग एक दूसरे को मदद करने की भावना रखते हैं, एक दूसरे को हेल्प करने की भावना रखते हैं, जहाँ सत्य का, धर्म का, न्याय का, नीति का प्रवर्तन ज्यादा होता है। तो सुख का वातावरण, सुख चैन वाले लोगों को, नीति पर चलने वाले के लिए वो उनको अच्छा सिर क्या बोलते हैं, शिरपा या तो इनाम भी मिलता है नीति का। और मैंने दिन के दौरान अपने अच्छी अच्छी दुकानें खुली रहती है, ज्वेलर की, सोनी की, चांदी वाले की, ऐसी, और रात के 3 बजे तो कौन सी दुकान खुलेगी भैया? कोई सी भी नहीं। हाँ, वो चोर लोग इधर उधर घूमते हैं छानी छिपने की कहाँ डाका डालूं। तो डॉक्टर बाबू, हाँ बोलिए। उनके दादू की हलवाई की दुकान है। हाँ, तो वो रात को नहीं खुली रखते हैं 3 बजे। हाँ, तो रात को 3 बजे तो चोरी लुटारे वाले घूमते हैं। तो कलयुग ऐसा होता है कि कलयुग में सत्य बोलने वाले को, धर्म पर चलने वाले को, न्याय नीति वाले को थोड़ी दिक्कत ज्यादा दिखाई देती है और थोड़ी क्या बोलते हैं उसको, चोरी चपाटी वाले को थोड़ा अच्छा लगता है। तो इससे संजोग के फर्क होते हैं, बाकी कोई मूल चीज ये है कि सतयुग हो या कलयुग, वो तो कैलेंडर में चलता है, अपने अंदर कैसा है उस हिसाब से मेरे को क्या सतयुग का अनुभव होगा कि कलयुग का होगा, वो मेरे ऊपर आधार है। क्या है, कलयुग को भी मैं अच्छे से अच्छा सतयुग का अनुभव बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ? और सतयुग में भी चोर थे और लुटारे भी थे, सब थे। सो अंत में जाके तो खुद के ऊपर ही आधार रखता है, अपनी वृत्तियां कैसी है उसके ऊपर सतयुग और कलयुग का आधार है। ये सारांश। स्वामी जी अब कौन सा चल रहा है, सतयुग या कलयुग? आपको क्या लग रहा है भैया? आपके दादाजी को पूछो ना कि अभी क्या चल रहा है। कलयुग। कलयुग तो बाहर चल रहा होगा, आपके घर में चल रहा है क्या? कब अनुभव किया आपने घर में? हमारे घर तो आपके घर में घर नहीं, में सतयुग। तो फिर आप कैसे बोलते हो कलयुग चल रहा है?
जो अपने बाहर का युग चल रहा है। जाने दो ना, चलने दो। अपने प्रार्थना करने का कि हाँ। इसमें सबको सुख और शांति रहे, ऐसी है दादा भगवान सबके पर कृपा करो, तो सबके लिए वो धीरे धीरे हो जाएगा। अपने को जो अनुभव में आए वही बात बोलने की, किसी की पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात मत बोलो। ये हाँ। जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन है कि जो मेरे अनुभव में आता है वो मेरे लिए ठीक है, और लोग तो जो भी बोलना है वो बोलते रहेंगे। हाँ। ठीक है, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि बोलिए। वो अगर हम बोलते हैं शुद्ध आत्मा, बलशाली, बुद्धिमान, तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? क्या पूछा उसने? जरा दोबारा बोलिए। अगर हम बोलते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भाग्यवान हूँ, मैं बलशाली हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं? बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछता है, इसीलिए दीपक आनंद जी स्वामी मैं आपको विनंती करता था कि यंग लोगों के सेशन रखो, बहुत मजा आएगा उसमें भी। बड़े यंग नहीं यही है, यही सब सेशन है। चलो कोई बात नहीं, चलने दीजिए। हाँ, भले भले भले। तो देखो स्वामी जी आपका पोता है ये? मैं कहा, मैं तो इन लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा बात करने के लिए उत्सुक क्या हूँ। आपका नाम क्या बताया बेटा आपने? निवान। नोनू। नोनू, हाँ नोनू बोलो है, वो अच्छा रहेगा। तो ऐसा है कि आपका यार मेरा पहले तो कोई नाम नहीं था, फिर ये हमारी कोई बात जो होती है नाम हुआ देती है बुआ जो भी होती है, छठे दिन सातवें दिन, फिर पहले तो मुझे लगता है मेरा नाम शैलेश है, फिर बोलते बोलते मैं शैलेश हूँ ऐसा इफेक्ट चालू हो जाता है। स्वामी जी दर्शन मैं बोलता रहता हूँ ना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं समझ गया। मेरे से पूछना है आप इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या फायदा होता है? मैं स्वामी जी से पूछना मैंने की स्वामी जी के श्रीमुख से मैं तुम्हारे वही समझा रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब कि जैसा मैं शैलेश बोलता था तो ऐसी इफेक्ट हुई, उसी प्रकार से जब मुझे पता चला कि आप दोनों तो हैं, गलत नहीं है, बट स्कूल सर्टिफिकेट में भी वो नाम आपका वही है, बर्थ सर्टिफिकेट में स्कूल में भी वही, मगर अंदर में कुछ और है कि और क्या है अंदर में, जरा अंदर जांच करे तो नोनू को शक्ति ज्ञान कैसे कहाँ से आता है? तो बोले अंदर में एक है शक्ति पुंज बोलो, ज्ञान का पुंज बोलो, जिसको शुद्धात्मा तो एक नाम दिया है। क्या दिया है बेटा? तो पहचान के लिए देना पड़ता है, जिसे मेरी पहचान के लिए शैलेश बोलना पड़ता है। उसी प्रकार से अंदर जो है वो एक बड़ा पुंज है, उसको उनको पहचान हुई तो वो उनके अंदर उसके साथ तार ज्वाइंट करने के लिए बोलते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ। तो जैसे ही उसके साथ जुड़ते हैं धीरे धीरे उसकी शक्ति का, उसके आनंद का, उसका ज्ञान का उनको अनुभव धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए वो किसी को जताने के लिए नहीं बोलते हैं कि मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मगर की अंतर की शक्ति, आत्मा की, शुद्धात्मा की, चेतन की शक्ति का अनुभव करना चाहते। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बाहर में थोड़े विघ्न दिखाई देते हैं, उम्र हुई तो घुटने दुखते हैं, कहीं गर्दन दुखती है, कहीं कोरोना का डर लगता है, तो फिर मुझे बाहर वाले प्रकृति के भाग में लगता है कि ये कमजोरियां हैं, विघ्न है, तो फिर मुझे अंदर जाके अंदर की शक्ति निकालनी पड़ती है कि मैं अनंत शक्ति वाला शुद्धात्मा हूँ। कई बार बाहर में चीजें समझ में नहीं आती है तो मुझे अंदर जाके अंदर से लाइट निकालनी पड़ती है। आपके घर में अंधेरा छा जाता है और लाइट चली जाती है तो आप कुछ इमरजेंसी लाइट होती है, मोमबत्ती है, उसको ढूंढ के जलाते हो कि नहीं जलाते हो? जलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जला चाहिए आपको। उसी प्रकार जीवन में से गुजरते हुए जो भी संयोग हर व्यक्ति के सामने से गुजर रहा है, उसमें अंदर में एक पुंज ऐसा है कि जब चाहो
उसको यदि पहचान हुई है, उसकी बाद में बात, पहले तो उसकी पहचान होनी चाहिए। और पहचान होने के बाद वो ऐसा अमृत कुंभ है कि जब चाहो, आपको यदि उसका ढंग मालूम है तो उसके साथ जुड़ के आप वो ज्ञान, वो समझने की शक्ति, वो सब अंदर से पा सकते हो। इसलिए वो अंदर जुड़ता है, खुद की भक्ति करता है। और सादी भाषा में बोलो तो हमारे मोबाइल होता है, आप गेम खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो और एक बैटरी डाउन हो जाए तो आप क्या करते हो? चार्जिंग पे लगा देते हैं। हाँ, और फास्ट चार्जिंग चाहिए तो क्या करते हो? पावर बैंक लगाते हो। क्या करते हो? पावर बैंक लगा कि एकदम से चालू हो जाए। तो ये शुद्धात्मा के गुण बोलना, वो हमारी अंदर के भगवान की पावर बैंक है। क्या है? पावर बैटरी। उसको चार्ज करने के लिए। हाँ, पर वो बाहर की बैटरी जैसी नहीं है, वो अलग प्रकार की है। क्या है? अलग प्रकार। ऐसे अंदर से चार्ज कर। समझ गए नोनू? हाँ। अभी दूसरे बच्चों को लिए हम प्रश्न, दूसरों का प्रश्न ले अभी। ये बंसल जी दिल्ली से हाथ उठा रहे हैं। हाँ, वो तो सब वेटिंग पे है अभी। ओके, ठीक। मैं बाद में पूछ। जय सच्चिदानंद। फिर हम आएंगे आपके पास। हाँ, अशोक जी, अशोक जी, अशोक जी अनम्यूट करिए, आपका पूछना है तो। अशोक जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। जी सर, जय सच्चिदानंद। बोलिए अशोक जी। अब वो अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ, ठीक है, बोलिए। एक तो दो क्वेश्चन है सर मेरे। एक तो ये है कि जहाँ आग्रह है वहाँ भय है, डर है। मतलब जहाँ आग्रह है वहाँ डर है। और दो एक ही है, दूसरा है कि एक जवाब दे दो। एक तो ये है जहाँ आग्रह है वहाँ भय लगता है। भय लगता है। भय लगता है। ये क्या है? आपता सूत्र है, अनुभव ज्ञान सूत्र है कि क्या है? ये सुबह की दिव्य देशना आती है ना आज की। ठीक है, ठीक, उसमें है। तो चलो हम समझे कि किसी चीज का मैं आग्रह कर रहा हूँ। मान लो हमें इसी प्रकार से काम करना चाहिए, इसी प्रकार से चीजें रखनी चाहिए कि, या तो काम में कोई भी जगह पे मेरा कोई आग्रह है कि उसे करना चाहिए, तो सादी भाषा में एक बार मैं बोल सकता हूँ। मगर जब आग्रह करता हूँ तब क्या होगा? और आग्रह कब करना पड़ता है? क्या ये सूर्य है उसको बताने के लिए हमें आग्रह करना पड़ता है? नहीं, क्योंकि वो बोले या ना बोले सब स्वीकार करते हैं सबके। तो ये तो मुझे पहला भय है कि मेरी बात ये लोग स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे। अच्छा। उस हिसाब से करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए तो मैं एम्फेसाइज करके आग्रह कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? पहले तो मुझे ही खुद पर भरोसा नहीं है, बात पर भरोसा नहीं है। और दूसरी चीज दादाजी ने बताया कि हमारा सत्य है, मगर जिस चीज का हम आग्रह करते हैं वहां वो असत्य हो जाता है। क्या? और तीसरी चीज, आमतौर पे हमें सबको अनुभव है कि जब हम आग्रह करने लगते हैं तब सामने वाला भी आग्रह करता है। क्या करता है? सामने वाला भी आग्रह। और फिर क्या चालू होता है? रस्सी खींच चालू होती है। तो कितना वो गाड़ी कहाँ पहुंच जाती है? फिर तो वेद मनवेद मतभेद टकराव कुछ भी हो सकता है। तो कहने की बात यह है कि इस जगत में कोई भी चीज का आग्रह करने जैसा है नहीं। आग्रह करना है तो एक ही चीज का करना है कि मैं कैसे निराग्रही हो जाऊं, सब आग्रह से मुक्त हो जाऊं। मैं कैसे मेरे आग्रहों पर मेरी जागृति बने, कैसे मेरी प्रकृति में जो भी आग्रह है उसके ऊपर मेरी जागृति से मैं नामधारी के आग्रह को पहचान सकूं और नामधारी को समझा के उसके पास प्रतिक्रमण करवा के आग्रह में से मुक्त करवा सकूं। और आग्रह में जो मेरी मान्यता है, बिलीफ है कि यही सही है, वो तो ये सब व्यवहार सत्य है और निश्चय तो सत्य है।
जिसमें आग्रह की बात ही नहीं है। बात है। तो अनेक प्रकार से देखे जाएं तो आग्रह पुद्गलिक पक्ष का है, रिलेटिव में फंसने की बात है। हम रिलेटिव की पकड़ में फंसते हैं तो पहले तो हमें ही अंदर में भरोसा नहीं बैठता है, हमें ही अंदर उथल पुथल हो रही है और फिर सामने बाहर भी होता है। तो इस सब प्रकार से देखो तो भय का कारण होता है। क्या होता है? और सादी भाषा में समझे तो मैं शुद्धात्मा की स्वसत्ता में रह के स्वसत्ता का अनुभव करने के बदले, खुद का सुख का अनुभव करने के बदले, जब पर सत्ता में पुद्गल में जाता हूँ, पुद्गल को पकड़ता हूँ या उसकी पकड़ में आता हूँ, मैंने पकड़ना और पकड़ में आना, क्या होगा? मेरा सुख बढ़ेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा। पुल से पाकिस्तान के बॉर्डर में चले गए, हम बॉर्डर के नजदीक रहते हैं, पता नहीं भूल से बॉर्डर क्रॉस कर दी तो, अरे भूल से या जानबूझ के, बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो रियल की अपनी बाउंड्री में से ट्रेस पासिंग करके हम रिलेटिव में चले जाएंगे, जिसका एक प्रकार आग्रह है, तो क्या होगा भला? बिल्कुल। ठीक। तो सब प्रकार से व्यवहार से भी है ऐसा और निश्चय से भी ऐसा ही है। व्यवहार से भी भाई। दूसरा ये है, यदि कोई व्यक्ति अन्य 4 परिचित व्यक्तियों के सामने हमारा अपमान करता है या अपशब्द बोलता है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल। तो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति 4 परिचितों के बीच में हमारा अपमान करता है। जी सर। बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो एक बात यह है कि अज्ञान दशा या अजागृत दशा होती है। अभी हम अज्ञान तो बोल नहीं सकते क्योंकि सबको दृष्टि मिली है। यदि मेरी जागृति नहीं है, अजागृत हो, तो परिचितों के बीच में अपमान होगा तो बहुत आग बबूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल। क्या डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपरिचितों के बीच में किया तो मन बोलेगा जाने देना, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? या किसने देखा? सही है, सही है। फिर ये तो परिचितों के बीच में, परिचितों के सामने तो कोई बोलता है नाक कट्टी हो गई, क्या हो गया? और कोई बोलता है, यही मेरे विचार आता था कि मतलब उस स्थिति में क्या करें। वो तो कहेगा ये तो कमजोर है बहुत, कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, मैं आता हूँ, सब बात पर आता हूँ, पर पहले समझिए ना हम। तो कोई बोलता है कि इससे तो ये सर की पगड़ी गिर पड़ी, उससे तो अच्छा है कि हम चले गए। तो अंतर में जो मान्यता है ऐसी है, मगर वो असर कौन करवाता है? तो मानी हुई जो मान्यता है लोक व्यवहार की कि मेरा कैसा दिखा, ये 4 परिचितों के बीच में मेरी आबरू चली गई, तो वो मान्यता, लोक मान्यता और की ग्रंथि साथ में मिला के असर खड़ी करती है। क्या करती है? असर खड़ी करती है। अभी क्या करना चाहिए? तो पहली बात है कि हम जागृत अवस्था में आए, अजागृति में से जागृति की ओर तरफ जाए कि हे दादा भगवान, तो कुछ बड़ी लॉटरी लगी है आज। क्या है? बड़ी लॉटरी लगी। दादा भगवान ऐसा बोलते थे, उन्होंने तो डिक्लेयर किया था कि मेरा अपमान करेगा उसको मैं सामने से 50 रुपया दूंगा। उस काल में 50 रुपया आज के 50,000 बराबर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादाजी ने समझ गए थे कि कोई अपमान करने के लिए आएगा जी, तो मेरा अहंकार का रस धो के ले जाएगा। क्या करेगा? अहंकार का रस धो। और जितना बड़ा अपमान परिचितों के बीच में, उतना बड़ा शुद्धिकरण। तो हमें जागृति की ओर जाना है कि शैलेश अपमान तेरा हुआ है और ये परिचितों के बीच में तू ऐसा कैसा दिखेगा, और यदि तेरी बात तू अंदर से सही है, तेरा कीमत होएगा। नहीं तो ये तो लॉटरी लगी कि तेरी क्या गलती है, तू उसमें चल जा। अंत में तो कुदरत का परीक्षा में पास होना है। लोगों की परीक्षा तो है, मगर कुदरत की परीक्षा में पास होना है। तो पहले तो मैं अशोक से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, अपमान अशोक का हुआ है, मेरा तो कौन अपमान कर सकता है? कल भरत आनंद जी बोल रहे थे ना, शुद्धात्मा की कुर्सी पर बैठ जाओ पहले। जी सर, जी सर। कुर्सी पे पाकिस्तान में अपनी सत्ता नहीं चलती है, हिंदुस्तान में ही चलती है। जी सर। तो ये जो हुआ है वो सब अशोक जी को हुआ है। व्यवहार की सभी प्रकार की सभी असर इसको होती है, वो नामधारी
सिर्फ भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। फिर अशोक जी को बोलोगे अशोक जी हम आपके साथ हैं, दादाजी जी के साथ हैं, और आपको ये आज तो बड़ा लॉटरी मिला, चलो आज तो आपका बड़ा हिसाब साफ हो गया, अहंकार का रस साफ हो गया। तो धीरे धीरे ये कुछ नहीं कर सकता, ये कमजोर है, वो तो लोग मान्यता की दृष्टि है, और लोग कहाँ जा रहे हैं वो तो वो भी नहीं जानते और हम समझते हैं अभी। तो हमें वो दिशा में नहीं जाना है, हमें ज्ञानी की दिशा में जाना है, ज्ञानी की दिशा में। तो हम अंदर से समझ जाएंगे कोई बात नहीं, अच्छा किया कि उनके साबुन पानी से मेरा कर्म साफ कर रहे हैं, मेरा अहंकार धो रहे हैं, उनकी शक्ति मुझे दे के जाते हैं और एक कर्मों में से छुड़वा रहे हैं। कितना बड़ा दिन। उस दिन घर जाके पत्नी को बोलना कि आज शीरा भजिया बनाओ, जरा अच्छा वाला खाना बनाओ। आनंद आ गया साहब, आज तो बहुत फायदा हो गया, बहुत आनंद आ गया साहब आपके जवाब में। सब अभी थोड़ा एक दो मिनट बात करता हूँ, मगर ये प्रयोग उतना सरल और सहज नहीं है। हाँ ये बात तो है, क्योंकि प्रकृति असर वाली है, मगर कोई घबराने की जरूरत नहीं। प्रयोग में के असरों से मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ अशोक जी। और उस दिन अशोक जी को 5, 10, 15 मिनट बिठाइए और दादाजी को प्रार्थना करिए कि हे दादा भगवान, ये संयोग को पूरा विज्ञान से देखने की मुझे शक्ति दीजिए, तो बहुत अंदर से उजाला हो जाएगा। और एक बार ऐसा आपका शक्ति खड़ा हुआ, वो 4 बार की शक्ति खड़ी करेगा, 4 में से 16 बार, 16 में से फिर तो आप हो जाएंगे बिल्कुल बलवान, असर ही नहीं करेगा। क्या करेगा? तो दादाजी ने खुद ने ऐसे बहुत प्रयोग खुद भी किए थे। क्या किए थे? एक बार सभा में मंच पर विराजमान करके एक दूसरे संत ने 1.5-2 घंटे तक दादाजी का अपमान किया, स्टेज पर से सबके बीच में। जी के मुंह पर ऐसा ही हास्य था, बिल्कुल लकीर में फर्क नहीं हुआ था। काफी लोग, महात्मा लोग साक्षी थे उसके। क्या थे? तो उस स्टेशन से वो गुजर चुके, क्या वो अनुभव से निकल गए। तो मान और अपमान उस स्टेशन को, ग्रंथि जो है, मान्यता है, उससे निकले। और लोक मान्यता की जो बात की मैंने, उसका एक और उदाहरण देता हूँ। बंबई में दादाजी कई प्रयोग करवाते रहते थे। एक भाई को बोला, दादर में सत्संग होता था, कि हार पहन के आप बोरीवली तक ट्रेन में हार पहने हुए जाओ। वो होगी करीब 60-65 साल की उम्र में। अभी ट्रेन में लोग उनको देख के हंस रहे थे कि ये उम्र वाला चाचा जी क्या दूसरी शादी करने जा रहे हैं क्या, इनमें हार पहन के चला। तो पहले तो अपने बोले तो क्या होता है, लोक लज्जा क्या होती है, लोग क्या मानेंगे, लोग क्या कहेंगे। उसी को तुड़वाने के लिए, उसमें से मुक्त करवाने के लिए दादाजी ने उनको यह आज्ञा दिया था कि आप हार पहन के बोरीवली तक, और उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उसके फलस्वरूप ये लोक संज्ञा में से निकल गए। क्या हो गया? निकल हाँ, बहुत बड़ी चीज है कि मूल ज्ञान तो हमको दे दिया, उस अज्ञान में से छुड़वाया, मगर लोक संज्ञा, लोक व्यवहार, लोग क्या मानेंगे, क्या कहेंगे, उसमें से हम नहीं निकले अभी। उसकी नाकचूड़ में है, उसमें से भी निकलना है, अंदर से, हाँ, बाहर से नहीं। जी। ऐसे कई प्रयोग है। और दूसरा एक प्रयोग वडोदरा के महात्मा को दादाजी ने दिया था, वो ऐसा दिया था, उसको भी ऐसी बहुत असर होती थी। तो दादाजी ने 2 लाइन दिया था कि 1 लाख बार बोलना। क्या दिया था? गुजराती में है, फिर हिंदी करता हूँ, आप समझ जाएंगे। गजब छे आपनी समता विचक्षण, समय सूचकता विरोधी अयसा में पण हसीने दोष। मैंने दादाजी की भक्ति कहे कि भाई आपकी क्षमता कैसी है कि कोई विरोधी सामने होता है, अपमान करने वाला होता है, तो भी आप हंसते हुए उसका दोष नहीं देखते। ये बोलते बोलते उसमें वो शक्ति आ गई। चलो आगे चलते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। रीनम, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि शायक संकेत क्या होता है? बिल्कुल, तो कई चीज आने जाने वाली होती है। क्या होती है? थोड़ा समय रहे, फिर उसका प्रभाव चला जाए।
पहले तो समकित क्या होता है वो तो मालूम है ना रीनम आपको, भली बात है कि उसके पर बात करूं। रीनम नहीं, चार्वी। ये चार्वी चार्वी। आता आपके स्क्रीन पर वो दिखाई दिया इसलिए। तो समकित आपको मालूम है? समकित नहीं। नहीं। तो आपका उम्र क्या हो गया चार्वी? जी स्वामी जी। आपकी उम्र एज कितनी है? 13 साल। 13 साल की, अच्छा ओके। तो दो शब्द है, रॉन्ग बिलीफ और राइट बिलीफ। इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, जी स्वामी। रॉन्ग या राइट विजन। तो मैं शैलेश ही हूं, फिर मैं डॉक्टर हूं, इसका पुत्र हूं, इसका भाई हूं, इसका पिता हूं, ये जो इसका मित्र हूं, ये जो सब चीज है, जो पहले मैं इतना ही जानता था कि मैं शैलेश ही हूं, जो अभी आप जानती हैं कि आप चार्वी ही है, ऐसा जानती है ना आप, कि और कुछ जानती हैं? नहीं स्वामी जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ओ बाप रे, चलो तो कोई बात नहीं, वो तो आपने सुना है कि आपको पक्का भरोसा हो गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ? नहीं, सुना है। सुना है, ओके। अब मैं शुद्ध आत्मा देखनी है। हाँ बिल्कुल। तो ये मैं चार्वी हूँ, वो रॉन्ग बिलीफ या मिथ्या दृष्टि मानी जाती है, और व्यवहार दृष्टि से मैं चार्वी हूँ, बट सचमुच में हकीकत स्वरूप में मैं शुद्धात्मा हूँ। ऐसा जब आपको पक्का भरोसा हो जाता है। अच्छा, वो भरोसा कैसे, उसका प्रमाण क्या है? तो अभी आपको कोई बोलता है कि चार्वी आपने ये गलती क्यों की, आपने ठीक नहीं किया, आप ऐसा क्यों काम करती है, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगी। क्या हो जाओगी? डिस्टर्ब। हाँ, और जब आपको पक्का भरोसा होगा कि ये तो चार्वी को बोला है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, वो आगे आएगा। जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। ये खिचड़ी या रोटी पूरी पकने के बाद अच्छी लगती है, आधी कच्ची होती है तब जल्दीबाजी नहीं करने का, पक जाएगी। तो उसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं। सम्यक मैंने राइट विजन या राइट बिलीफ, सही मान्यता या सही दृष्टि या राइट विजन। तो उसमें क्या है कि सब लोग चाहते भी हैं, कई लोग चाहते हैं कि मुझे ये राइट विजन मिले कि व्यवहार से मैं शैलेश हूं मगर निश्चय से मैं शुद्धात्मा ही हूं, वो मेरा पक्का रहे। मगर अंदर प्रयोग ऐसा है कि वो आता जाता रहता है। काफी काफी काल में ऐसा है कि वो थोड़ा समय रहता है, फिर भूल जाता है, फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं ये सब सही है, मैं तो शैलेश ही। फिर वापिस आता है, फिर वापिस चला जाता है। वो जो आने जाने वाला है उसको उपशम संकित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपशम संकित। थोड़ा समय रहता है, थोड़ा समय चला जाता है। यदि वो कभी जाए ही नहीं, ऐसा अनइंटरप्टेड हमेशा के लिए रहता है जब वो, तब उसको क्षायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षायक। हमेशा के लिए कंटिन्यूअस, वो कभी टूटता नहीं, अनइंटरप्टेड होता है, जो कभी आने के बाद जाता नहीं है, हमेशा टिकता है, उसका नाम क्षायक है। वो क्षायक तो बहुत बड़ा कोहिनूर हीरा जैसा है, वो बहुत सरलता से मिलने वाली चीज नहीं है, वो तो अपवाद रूप है। और ये अपवाद काल में ज्ञानी पुरुष की कृपा से लोगों को मिला है। क्या मिला है? ज्ञानी पुरुष की कृपा से। बाकी एक क्षायक संकित बहुत सरलता से उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए उसको क्षायक संकित मैंने हमेशा रहने वाली राइट बिलीफ या हमेशा रहने वाला राइट विजन। आप भावना रखते रहना, धीरे धीरे आपका में भी धीरे धीरे जैसा आप बड़ी हो जाओगी, वोटिंग राइट तो 18 साल में प्राप्त होता है ना, कितने, हाँ, तब धीरे धीरे जैसे आपका विकास होगा ना, अंदर भी भूमि का विकास। समझ में आई बात? जी स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो आगे, जो भी प्रश्न है। अक्षय कुछ बात करना चाहते हैं क्या, यदि हिंदी वाले को नहीं है प्रश्न? दीपक आनंद जी आप म्यूट है। सुरेश जी। जय सच्चिदानंद।
बोलने वाले थे, आप बोलिए। नहीं नहीं नहीं, रामेश्वर जी। हाँ जी साहब। अरे नोनू, कहाँ गया तुम्हारा प्रश्न कहाँ है? हाथ खड़ा करके रखते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा क्या होती है? डॉक्टर, आप लगे जाओ अभी। ठीक है। अच्छा, ये बताओ मुझे हाँ? कि आत्मा क्या होती है। आप उसको मैं पहचान तो करवाऊं, मगर कैसे आप पहचानना चाहते हो? हाथ लगा के, स्पर्श करके, आंखों से देख के, कानों से सुन के, कैसे आप उसका अनुभव करना चाहते हो? बोलो पहले को, कैसे आप पहचान करोगे वो बताओ मेरे को। चलो एक स्टोरी करता हूं मैं। एक हाथी आ गया और उसके पास एक अंधा खड़ा है, एक आंख से देखने वाला खड़ा है, एक को किसी को कान से सुनाई नहीं देता है। तो वो सब लोग कैसे, किस ढंग से पहचान करेंगे हाथी की? वो अंधा है, वो हाथ लगा के पहचान करेगा कि हाथी कैसा है, क्या है। और जो सुनता है, दिखता है, वो देखेगा, मगर हाथी की आवाज उसको मालूम नहीं चलेगी ना। आत्मा तो है, मैं उसको अनुभव भी आपको थोड़ा स्वामी जी थोड़ा तेज बोलो। अरे भाई, मेरा गला बैठ जाता है। तेरी कंप्यूटर को बोलो ना जरा तेज हो जाए यार। आपके दादाजी को बोलो कि स्पीकर अच्छा लगा दे वहां की आवाज अच्छे ढंग से आए। वो फोन पर है। अरे बाप रे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आत्मा तो एक शब्द है, मगर मैं सादी भाषा में समझाता हूँ आपको कि अभी आपको कोई म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है, कोई अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तो आपकी 5 इंद्रियों को कोई सुख मिले ऐसी जगह तो यहाँ है नहीं। तो आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहे। वो कहाँ से आ रहा है, आपने सोचा? आत्मा में। तो इसी प्रकार से जो आत्मा है वो अनुभव कर सकते हैं, उसका क्या कर सकते हैं, और उसका एक स्वभाव है आनंद। अच्छा, दूसरी चीज, नोनू आंख बंद कर लेता है, सब आंख बंद कर लिया तो भी कुछ जान सकता है कि नहीं जान सकता है? जान सकते हैं। हाँ, तो वो जानने का गुण, आंख तो बंद किया तो किस में है? दिमाग में। दिमाग में। अच्छा, दिमाग में है तो दिमाग को कि उसके ऊपर कोई है जो जान सकता है? थोड़ा सा नींद दे दिया, नींद में दिमाग जागता है कि सो जाता है? क्यों प्रश्न हो गया, चल क्यों हो गए? आप सो जाते हो तब कई बार आपको मालूम चलता है अच्छी नींद आ गई थी कि अच्छी नींद नहीं आई थी। वो किसको मालूम चलता है? अच्छी नींद आ गई थी। वो किसको मालूम चलता है? आपका दिमाग तो सो गया था। तो लोग बोलते मुझे मजा आई, मुझे हम कहते मुझे मजा आई, मुझे कंटाला आया, मुझे पसंद आया, मुझे नापसंद आया, मुझे अच्छी नींद आ गई। तो वो तो आई वो भाग अलग है और उसको जानने वाला अलग है। क्या है? तो वो जो जानने वाला आपके अंदर है ना, उसकी तरफ आप मुंह मोड़ के जरा देखिए कि कौन जान रहा है अंदर। तो आत्मा 3 गुण से उसका अनुभव में आता है, वो देखना, जानना और आनंद। तो अंदर जब आप देखोगे तो देखने वाला है, जानने वाला है और आनंद उसका स्वभाव है। तो उस तरह आपको समझ में आएगा, तब आपको आत्मा थोड़ा समझ में आने लगेगा। इस तरीके से समझाता हूं कि आपके पास जितना भी चीज है वो कायम का है कि आने जाने वाला है? आपके पास मिठाई की थाली हलवाई की होती है, वो चली जाती है कि कायम रहती है? चली जाती है। अच्छा, और आपके कपड़े वपड़े कायम रहते हैं कि चले जाते हैं कोई बार? कायम रहते हैं। कपड़े तो फट नहीं जाते, जिन्हें नहीं आते वो तो पुराना शर्ट तो निकल जाता है ना। हाँ, और अपनी बॉडी कायम की है कि आने जाने वाली है? बोलो। स्वामी जी, इनको भी एक प्रश्न था।
अरे पहले आपकी तो बात खत्म करो। एक ऑपरेशन खत्म किए बिना मैं दूसरा ऑपरेशन थोड़ा ले सकता हूँ, टाका लेना पड़ता है। तो ये जो सब आने जाने वाला है आपके पास, जिसको आप मेरा 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 बोलते हो, तो उसको जानने वाला तो कायम का होगा ना, तभी वो जान सकता है ना कि आने जाने वाला है। तो अंदर कायम वाला कौन है, उसको मुंह मोड़ो तो आपको समझ में आएगा कि आत्मा क्या है। क्या है, समझ में आई थोड़ी बात मेरी कि नहीं आई? आई ना? हाँ चलो। मेरे को एक और प्रश्न था। बेटे मेरे कल करना, अभी हमारा टाइम हो गया, अभी 4:30 बजे कितने, नहीं तो क्विकली बोल दो, चलो जल्दी बोल दो। क्या? जल्दी से फटाफट बोल दो। वो दादा भगवान, चलो कल पूछ लूंगा। अच्छा ठीक है, रुकना, अभी चले नहीं जाना। उस प्रश्न में टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है, तो बाद में कल पूछेंगे। डॉक्टर साहब त्रिमंत्र बुलाइए आप। नोनू आप साथ में बोलना। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायानम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सवसाहुनम, नमो लोये सव्वे सावणम। ऐसो पंच नमोकारो, ऐसा पंच नमोकारो, पावपनासनो, सर्व पावापणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, सर्वं हवै मंगलम्। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।